और आपसे हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से कि पंजाब की जो 141 जो नशिस्तें हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है? पंजाब में भी सूरत हाल जो है वो लाहौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जनूबी पंजाब में जो है कुछ सीटों पे मुकाबला सख्त है। आप अगर इधर वस्ती पंजाब की बात करें, फैसलाबाद में जो है मुझे लगता है कि 10 में से 3 नशिस्तें जो है वो नून लीग नहीं जीत पाएगी, 7 मुझे लग रहा है कि उस पर कामयाबी हासिल कर लेगी। इसी तरह गुजरावाला डिवीज़न की अगर बात करूं तो गुजरावाला की जो है पर्टिकुलरली जो सूरत हाल है वहाँ मुझे काफ़ी सूरत हाल बेहतर नज़र आई है। उसके बाद लाहौर डिवीज़न की बात करूं तो लाहौर में भी ज़्यादातर सीट्स पे तो नून लीग जो है सख्त मुकाबले के बाद बिला मुकाबला नज़र आ रही है। सख्त मुकाबले के बाद बिला मुकाबला इसलिए ये नया लफ्ज़ आप दे रहे हैं, इसलिए कि जो बड़े नाम हैं नून लीग के, मियां नवाज शरीफ साहब की बात करूं, मैं हमजा शहबाज शरीफ की बात करूं, मरियम नवाज की बात करूं, इन सब के सामने जो उम्मीदवार हैं, जो मेन उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो पाबंद सलासिल है। तो उनकी कोई तंजीम वगैरह नहीं थी, देखें पार्टी नहीं थी, पार्टी इक़्तिदार में नहीं पार्टी इस इलेक्शन में, पार्टी तो एक सूबे में तो 10 साल इक़्तिदार में रही। इस इलेक्शन में जो है वो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रात को जो पार्टी होती है वो वाली पार्टी है, वो दिन वाली पार्टी नहीं मुझे लगी। इसलिए कि कहीं भी मुझे जो है ना इनकी तंजीम नज़र नहीं आई। और अगर कहीं माजी में आपने बड़े इलेक्शन जो है वो देखे हैं, माजी में अगर इस तरह हुआ कि वो जेल से किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हारा या जीता, लेकिन एक ग्राउंड के ऊपर एक एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं एक एनए के हल्के की बात करूं तो 350 से जायद पोलिंग स्टेशंस हैं, उसके लिए आपको 350 से जायद पोलिंग एजेंट्स चाहिए, आपको 250 से 300 गाड़ी चाहिए, पर्चियां काट के देने वाले हों। अच्छा नहीं, हम इसको आगे लेके चलते हैं। नहीं, ये नजर नहीं आता कि जो इलेक्टेबल्स इनके पास हैं, जिस पार्टी का आप तस्करा कर रहे हो, वो तो जीत जाएंगे। मेरे ख्याल है कि पंजाब में 20-22 ऐसे इलेक्टेबल हैं जो जीत जाएंगे। आपके पास क्या ख्याल है और आपकी क्या रिपोर्ट है? जी, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हैं इलेक्टेबल्स। और इस 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो मैं ये इलेक्टेबल की बात कर रहा था कि जिस पार्टी का आप तस्करा कर रहे हैं उनके पास इलेक्टेबल इतने हैं 20-22 जो जीत जाएंगे, मैं वो बात कर रहा हूं। बिल्कुल, इनके पास तो इतने इलेक्टेबल्स हैं जो जीत जाएंगे। बहुत से इनमें से ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो 2018 में जो हैं वो उड़ान उनकी किसी और तरफ थी। तो ये वक्त का पहिया है। जो अरेंजमेंट्स जो है 2018 में पीटीआई के लिए हुए थे, आज वो तमाम तर अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुयस्सर हैं मुस्लिम लीग नून को। तो जो मेरी कैलकुलेशन है पंजाब में, आपने कोई 92 का फिगर दिया था, तो बिल्कुल मैं तो इत्तेफाक करता हूं आपके उस फिगर से। सेंचुरी मुकम्मल करती हुई मुझे नून लीग फिर भी दिखाई नहीं देती। इस तमाम तर स्पोर्ट, तमाम तर मशीनरी के इस्तेमाल और तमाम तर अरेंजमेंट के बावजूद। अच्छा, जरा हल्कों की तरफ आएंगे। लाहौर के किस हल्के में आप समझते हो कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा? आपके पास 122, 27, 28, 29 और 125। 126, इसमें 126 है, 122 भी है। 122 जो है ना जी, उसमें ख्वाजा साद रफीक जो है 10,000 वोट से आखिरी इलेक्शन जीते थे। उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा है। अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब की मैं इंतखाबी सियासत की बात करूं तो वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए, अपनी कम्युनिटी से भी नहीं जीत पाए थे। तो जहां तक इस हल्के की सूरत हाल है, ये हल्का जो है इसमें डीएचए भी है, इसमें कंटोनमेंट बोर्ड भी है, मगर डीएचए से पहले भी जो है ज्यादातर यूसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली, कंटोनमेंट से भी जीत ली, मगर जो इसके साथ मुल्हिका जो गांव है, देहात हैं, वहां पे बानी चेयरमैन को भी वोट नहीं मिला था गुज़िश्ता इंतखाब में। तो वो जो चरट पिंड है और इसके साथ साथ जितने देहात हैं वहां पे ख्वाजा साद रफीक की पोजीशन बहुत ज्यादा मुस्तहकम। तो क्या कहते हो, 49-51 का मुकाबला है या 48-52 का मुकाबला है? मेरा ख्याल है कि 40-60 कर लें आप। गुड, 40-60 चलें। 127 बिलावल। देखिए 127 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 127 में जो है ना, जरदारी साहब असल में उनका सारा फोकस 127 है इसमें। कल रात तक भी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास खोखर, उनको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, उनको दस्तबरदार करवाने की कोशिश कर रहे थे। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदार नहीं करवाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से वो इस इलेक्शन से विड्रॉ करें। सेनेट की भी ऑफर की गई और भी जो ऑफर्स, जो लवाजमात होते हैं वो सब कुछ किए गए। ज़हीर अब्बास खोखर इस हल्के से बड़ा मजबूत उम्मीदवार है।
इससे पहले वो पीपी में यहां से जीत भी चुके हैं। फिर क्या बनेगा यहाँ पर? मुझे ये लग रहा है कि रात मैं जा रहा था घर, ट्रैफिक उन्होंने ब्लॉक की हुई थी, पीपल्स पार्टी का जुलूस निकल रहा था, 1.5-2 घंटे हमें वहाँ सर मैं उसके लिए आपसे माजरत खाऊं। अब मैं उस वक्त अगर आप फोन करते तो मैं ट्रैफिक जरूर आपके लिए हमेशा की तरह खुलवाता। अब ये है सर कि वहां पे बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी पोजीशन मुझे दोनों उम्मीदवारों से कमजोर लग रही है आज के दिन। अच्छा, यहाँ पे अराई बरादरी है, मियां मिसबाह रहमान जो हैं, चौधरी सरवर जो हैं, पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये धड़े तोड़े जरूर उन्होंने, धड़ों ने अनाउंसमेंट भी की, मगर मुस्लिम लीग नून ने और खासतौर पे मियां शहबाज शरीफ ने उन धड़ों को मैनेज किया है। इसका मतलब तारा मुझे नहीं, इसमें अपसेट भी हो सकता है, इसमें जहीरबाज खोखर और ताड़ के दरमियान अच्छा गुड जी सर। नेक्स्ट चले 128 जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। उसमें सबसे पहले तो दो दोस्त आमने सामने जो रात को अक्सर इकट्ठे पाए गए मुस्तकबिल करीब में। उसमें ओन चौधरी जो है वो आईपीपी के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं, सीट एडजस्टमेंट की सूरत में वहां पे वो इंतखाब लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अदील गुलाम मयूद्दीन है, हाफिज गुलाम मयूद्दीन साहबजादे। अच्छा, अब अदील गुलाम मयूद्दीन और ओन चौधरी बड़े दरीना दोस्त हैं, ठीक है, हम नवाला है ये ना, तो इनको अक्सर हमने देखा है कि ये इकट्ठे जो है वो तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? सलमान अकरम तो जीत जाएगा। नहीं देखिए, उनकी दोस्ती से सलमान अकरम को फायदा नहीं होना। सलमान अकरम को फायदा तब होना है कि उसी तरह तंजीम अगर नजर आई इलेक्शन डे पे, उसी तरह 350 पौने 400 पोलिंग एजेंट सलमान अकरम राजा ने जो है वहां पे प्रोड्यूस करने हैं, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट, उसी तरह से लॉरी स्टाइल में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये लाहौर है। नहीं आपको नहीं महसूस हो रहा है कि वो वेब पेजेस पर काम कर रहे हैं, वो अपना सोशल मीडिया पर लोगों को बुला रहे हैं कि आओ हमारा, आपको पता है 2013 पे और तमाम जो हमारे घरों में आता है वो क्या होती है, केबल, उस पर छाए हुए हैं। मैंने तो उनके बानी का बयान भी सुबह सुबह सुना है। 2013 में भी यूट्यूब के वजीर आजम थे बानी, चेयरमैन पीटीआई। चलें लेट्स गो टू द नेक्स्ट NA 126 जो आपके पास 126 जो है ना, यहाँ पे जो है एक मोरूसी सियासत को मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे तो मैं अगर लाहौर की बात करता हूं तो मैं ऊपर से शुरू होता हूं। तो नंबर 1 मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और आगे खोखर खानदान शुरू हो जाता है। अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर, इरफान खोखर, और सीट खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये शायद जो अराइन का और कश्मीर का था, अब ये कन्वर्ट हो गया है खोखरों में, खोखर एंड शरीफ। अच्छा, तो उसमें यह है कि सैफुल मलूक खोखर जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले में तोकीर खोखर है। तोकीर खोखर जो है वो जहीरबाज खोखर जितने जो है वो तगड़े उम्मीदवार नहीं थे। तोकीर खोखर की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे सैफुल मलूक खोखर की पोजीशन बेहतर है। गुज़िश्ता इलेक्शन बावजूद इसके कि सैफुल मलूक खोखर हार गए थे मलिक करामत खोखर से। ये चले नहीं बाबा, आपका तो मेरा ख्याल कोटा खत्म नहीं हो गया। नहीं, आप एक सवाल है, 129 भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। अगर मौका मिले एक सवाल मैं करूंगा, ये मियां अजहर को बिल्कुल कोई चांस नहीं है? देखें, चूंकि मियां अजहर जो है वो बरादरी है मेरी, ज्यादा अराई वोट है 129 में, वहां पे मैं इश्तियाक इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हाफिज नुमान को ओन चौधरी को 128 में एडजस्ट करने के लिए एट द 11th आवर 129 में भेजा गया। वो हाफिज नुमान का हल्का नहीं है, वहां पे अराई वोट बहुत ज्यादा है। मैं चले